तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 12.1 प्रश्नावली का ही प्रश्न चौथा सॉल्व करेंगे। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। जो ब्लॉक है घनाकार ब्लॉक, उसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? जो घनाकार ब्लॉक की भुजा है वही होगा अर्धगोले का व्यास। तो ये तो हमें आंसर प्रश्न से ही मिल गया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। हमें ज्ञात क्या करना है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा जाए तो और फिर जो ठोस बने उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर घनाकार ब्लॉक का एक किनारा 7 सेंटीमीटर है, यानी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो जो एक किनारा 7 सेंटीमीटर है, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू a², यानी कि एक किनारा का वर्ग और इंटू में 6, क्योंकि घन में 6 किनारे होते हैं। और फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। लेकिन घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देना है और घटाना है अर्धगोले की आधार के क्षेत्रफल को। तो हमारा जो ठोस है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो घनाकार ब्लॉक का किनारा है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों में से घटाना क्या है हमें? अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे सभी। तो घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr² और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार होगा वृत्त के समान, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे सभी। तो यहाँ पर 6 इंटू a का मान कितना है? 7, तो 7 का वर्ग प्लस 2 इंटू पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू आर का मान, तो ये आर यहाँ पर त्रिज्या। तो त्रिज्या जब जो अर्धगोले का व्यास, अधिकतम व्यास होगा घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है, तो व्यास है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर बता देता हूँ मैं, व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 7 का आधा हो जाएगा त्रिज्या। तो ये 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। तो आर का मान है 7/2। वर्ग करना है आर के मान का, तो 2 बार गुणा कर देते हैं 7/2 का 7/2 में, माइनस पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान वही है 7/2। तो वर्ग करना है आर के मान का, तो 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर 6 इंटू 7×7 = 49 प्लस, अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे हम। तो 7 का 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 का भाग 22 में देंगे तो 11, तो 11 इंटू ये 7, तो 11 इंटू 7, ब्रैकेट के अंदर इतना बचा 11 इंटू 7 माइनस 7 से 7 कैंसिल, 2 का भाग 22 में देंगे तो 11। अब यहाँ पर 11 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2 पंचे 10, 1 बचा, तो 2 पंचे 10, 5.5। अब 5.5 इंटू 7, ये इतना बचा यहाँ पर।
अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो 49 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 नम्बर 54 की 4, यहाँ से लाएंगे 5, 6 चौको 24, 5 29, 294 आ गया यहाँ पर, प्लस 11 7 70 आ गया यहाँ पर, माइनस अब यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे 5.5 में तो 5 7 35 की 5, हासिल 3, 5 7 35 और 3 38.1 अंक के बाद यहाँ पर 294 और 77 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 7 4 11 की 1, 9 7 16 और 1 हासिल की थी 17 की 7 हासिल आई 1 तो और 1 3, 371 घटा देंगे 38.5 को तो यहाँ पर 0.5, 37 में से 4 तो 33, तो 332.5 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इकाई होती है वर्ग, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इतना सिंपल तो है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। जो ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल उसका सूत्र है ये, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका सूत्र है ये, लेकिन आधार का क्षेत्रफल हमें घटा देना है। अर्धगोले का आधार होता है वृत्त के समान। जैसे मान लीजिए कोई अर्धगोला रखा हुआ है तो उसका आधार तो वृत्त के समान ही होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये हमें सॉल्व कर लेना है। जो प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न चौथा है, तो नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।